रिपोर्टर्स हम तक सीधे जुड़कर। तो चलिए सबसे पहले राजधानी की ओर ही रुक कर लेंगे और राजधानी रायपुर से हमारे संवाददाता नितिन मिश्रा हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। जी नितिन, बताएं कि राजधानी रायपुर में आज कौन कौन सी खबरें हैं जो सुर्खियों में रहने वाली हैं। सीएम फेस पर अभी भी सस्पेंस जो है लगातार बरकरार है। जो छत्तीसगढ़ के नेता हैं, चुने हुए नवनिर्वाचित बीजेपी के विधायक हैं, वो दिल्ली में हैं। जो रेणुका सिंह हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वो भरतपुर सोनत से चुनकर आई हैं। उनका नाम जो है आगे चल रहा है सीएम की रेस में। अरुण साव जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी दिल्ली में इस वक्त मौजूद हैं। तो लगातार सीएम फेस पर अभी सस्पेंस जो है बरकरार है। जो अमित शाह है वो लगातार पीएम मोदी के आवास पर जाकर 2 दिनों से बैठक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो जाएगी और वो पर्यवेक्षक छत्तीसगढ़ आएंगे और जो विधायक दल की बैठक भी कल संभव है। मतलब कल जो है विधायक दल अपना नेता चुन सकता है। ऐसी जो है खबरें सामने आ रही हैं कि अब 5 दिन हो चुके हैं, बल्कि 6 दिन हो चुके हैं, लेकिन सीएम फेस अभी क्लियर नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के बाद जो है सीएम फेस का जो चेहरा है वो साफ हो जाएगा जल्दी ही। इसी के साथ बता दूं आपको कि जो विपक्षी दल हैं, अब उनकी भी बैठक होनी शुरू हो गई है। जो यहाँ छत्तीसगढ़ से हार की समीक्षा करने सीएम भूपेश बघेल, पूर्व सीएम भूपेश बघेल और जो पीसीसी चीफ दीपक बैज और चरण दास महंत जो पूर्व लोकसभा की जो विधानसभा की स्पीकर हैं, वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। दोपहर 2:30 बजे से जो है ये विपक्षी बैठक जो है शुरू होगी। इसमें समीक्षा की जाएगी कि छत्तीसगढ़ में किन वजहों के कारण जो है कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। तो हार का ठीकरा किसके सर फूटता है, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ बता दूं कि संगठन में बदलाव की चर्चा अभी फिलहाल नहीं है कि जैसे चुनाव हारी है कांग्रेस तो अपने पीसीसी चीफ को बदल दे या फिर संगठन में बदलाव अभी संभव दिखाई नहीं दे रहा है। इसी के साथ जो है आगामी लोकसभा चुनाव जो 6 महीने बाद होने वाले हैं, उसको लेकर जो है कांग्रेस इस बैठक में चर्चा करेगी। कोर कमेटी की ये बैठक होगी जिसमें कुमारी सैलजा भी शामिल होंगी। तो हार का ठीकरा किसके सर पर फूटता है, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि जो लगातार है नगर निगम, तीसरे दिन भी नगर निगम की कार्रवाई लगातार जारी थी। जो अवैध चकना सेंटर हैं और जो अवैध दुकानें, जो फुटपाथ पर दुकानें लगी हुई हैं, उन पर लगातार कार्रवाई कर रही है। 78 से ज्यादा दुकानों पर कल कार्रवाई जो है नगर निगम प्रशासन ने की है, जिसमें कालीबाड़ी और जो लोधीपारा चौक समेत कई इलाके ये शामिल हैं, जहां पर रोड सड़कों पर जिन दुकानदारों का कब्जा था उनको तोड़कर साइड कर दिया गया। इसी के साथ जो है महापौरों की कुर्सी पर भी जो है संकट मंडरा रहा है। रायपुर की जो बिरगांव नगर निगम है, वहां पर महापौर के सीट पर जो है संकट मंडरा रहा है। बीजेपी विधायक विश्वास प्रस्ताव लाने वाले हैं वहां भी, क्योंकि जो मूलभूत सुविधाएं को पूरा नहीं करने के लिए जो है बीजेपी का पार्षद दल जो महापौर का इस्तीफा फिलहाल मांग रहा है। इसी के साथ जो है बीते दिनों सुबह सुबह की बात है, जब एक बच्चा जो है जो पेपर बेचने का काम करता है, उस पर एक कार चालक ने गाड़ी चढ़ा दी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई रास्ते में ही। तो जो बड़ी घटना है सामने आ रही, घटना का जो सीसीटीवी फुटेज है वो फिलहाल वायरल हो रहा है। बच्चे की उम्र 13 साल थी और वो जो पूरा मामला है वो टिकरापारा के संजय नगर थाना क्षेत्र का है। तो लगातार जो है इस प्रकार की जो खबरें सामने आ रही है। इसी के साथ मिचौंग का असर जो है फिलहाल छत्तीसगढ़ के साथ साथ राजधानी रायपुर में भी दिख रहा है। बादल छाए हुए हैं और जो फ्लाइट भी जो है डिले हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो है आवागमन की जो स्थिति है वो भी थोड़ी सी दूभर हो गई है। तो मिचौंग का असर जो है छत्तीसगढ़ राजधानी में दिख रहा है। जल्दी ही ठिठुरने वाली ठंड भी राजधानी में देखने को मिलेगी। जी नितिन, क्योंकि लगातार बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा और या बीजेपी अब सत्ता में आ गई है और इसके बाद अब बुलडोजर की कार्रवाई लगातार हो रही है सभी जगहों पर, पूरे प्रदेश भर में अलग अलग जगहों से बुलडोजर चलने की खबरें सामने आ रही हैं। तो इसको लेकर के क्या क्योंकि बिना नोटिस के भी ये कार्रवाई हो रही है, तो इसको लेकर कोई सवाल उठाए जा रहे हैं या फिर कोई किसी प्रकार की सवाल आए हैं सामने? जी देखिए, जो लोग हैं, दुकानदार हैं, वो तो सवाल कम ही उठा रहे हैं, लेकिन जो विपक्षी दल है अब कांग्रेस, वो जरूर सवाल उठा रहा है। जो अवैध चकना सेंटर हैं ये या फिर जो दुकानें, उन पर कार्रवाई के लिए उनका कांग्रेस का कहना है कि जो रोजी रोटी पर बुलडोजर चलाना सरासर गलत है। अभी अधिकारियों को निर्देश नहीं दिए गए हैं क्योंकि नई सरकार का गठन नहीं हुआ है। तो जो विपक्षी दल है लगातार हमलावर है बीजेपी पर, क्योंकि सरकार नहीं बनी और
कार्रवाई हो रही, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो नगर निगम के अफसर हैं वो आचार संहिता से पहले कोई कार्रवाई इस प्रकार की नहीं कर रहे थे, लेकिन अब अचानक जब 3 दिसंबर को सत्ता परिवर्तन हुआ तो ये बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा। शहर में जो अवैध दुकानें हैं, चौपाटी हैं, चकना सेंटर हैं, जो अहाते लगाए गए थे शराब दुकानों के बाहर, वहां पर लगातार अब कार्रवाई देखने को मिल रही है। दुकानदार विरोध भी नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको नई जगह भी नहीं दी गई है, और या तो वो दुकान शिफ्ट कर ले या फिर उनको लंबा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस चक्कर में अभी फिलहाल कुछ दुकानदार भी नहीं कर पा रहे हैं। निगम कह रहा है कि उनको नई जगह दी जाएगी कि जहां पर वो दुकान लगा सके। जी बिल्कुल, तो किसी तरह का विरोध अब दुकानदार भी नहीं कर पा रहे हैं। तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये थे हमारे